चैप्टर नंबर 4 सेग्रीगेटिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। तो यहाँ पर हम इस लेसन के अंदर हम मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या है और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे और उनके क्या क्या यूजेस है, उन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ है मटेरियल अराउंड अस। टू बिगिन विद लेट अस फर्स्ट अक्वाइंट आवरसेल्व्स विद कॉमन एवरीडे थिंग्स दैट सराउंड अस। We have pieces of furniture in the classroom, utensils and crockery in the kitchen and a large variety of things in the shop. तो हम क्या देखते हैं, यदि हम बात करें हमारे चारों तरफ में जो चीज़ें हैं वो हम क्या नोटिस करते हैं। मान लो क्लासरूम के अंदर हम क्या देखते हैं कि अलग अलग जो फर्नीचर है उनको आप देखते हैं, जैसे बेंचेज हो गए, बोर्ड हो गया, लेक्चर स्टैंड हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया। और जैसे आप किचन के अंदर आप क्या देखोगे, अलग अलग बर्तन हो गए, अलग अलग जो क्रॉकरी का सामान हो गया। और अब जब आप शॉप में जाओगे, किसी शॉप में जाओगे तो वहाँ पर क्या है, अलग अलग बहुत सारी वैरायटी की जो मटेरियल्स थिंग्स है, चीज़ें हैं, वो आपको वहाँ पर दिखाई देगी। Is it not amazing that even the most commonly used things come in different size, shape, color? Such things include school bag. तो आप कोई भी चीज़ को देखोगे ना तो वो अलग अलग साइज में, अलग अलग शेप और अलग अलग कलर में आपको दिखाई देगी। जैसे स्कूल बैग हो गया, लंच बॉक्स हो गया, वाटर बॉटल हो गई, नोटबुक हो गई। तो ये आपको अलग अलग साइज और अलग अलग शेप और कलर में आपको वहाँ पर दिखाई देगी। वी यूज़ डिफरेंट मटेरियल्स टू मेक थिंग्स फॉर आवर यूज। तो किसी भी चीज़ को हम यूज कर रहे हैं तो उसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, अलग अलग मटेरियल चाहिए। कैन वी यूज़ सेम मटेरियल टू मेक डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। क्या हम एक ही मटेरियल से को यूज कर सकते हैं अलग अलग चीज़ों को बनाने के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे पेपर है वो किस किस में यूज होता है, नोटबुक बनाने में यूज होता है। बुक्स जो आपकी बनी है वो भी उसमें पेपर लगा हुआ है, न्यूज़पेपर में भी। और मैगजीन, कार्डबोर्ड, कैरी बैग्स, उसके अंदर हम पेपर जो एक मटेरियल है उसको हम यूज कर सकते हैं। अगली जो चीज़ है, इज इट पॉसिबल टू मेक द सेम आर्टिकल फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स। तो वहाँ पर अलग अलग जो मटेरियल्स है वो लगे होते हैं एक आर्टिकल को बनाने के लिए। जैसे कप है तो उसमें क्या लगा होगा, ग्लास लगी होगी, सेरेमिक, पेपर, प्लास्टिक, स्टील, स्टाइरोफोम जिसे थर्मोकोल बोलते हैं। तो ये सारे के सारे जो मटेरियल है वो एक कप बनाने में वहाँ पर लगे होंगे। A number of everyday items used by us are made of more than one material. तो जो भी आप डेली लाइफ के अंदर कोई भी आइटम यूज करते हो तो उसको बनाने के लिए क्या लगेगा, एक से ज़्यादा मटेरियल वहाँ पर लगेगा। यहाँ पर अगली जो बात करेंगे, व्हाट इज मैटर। वी नो दैट ऑल मटेरियल्स ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। जो भी आप मटेरियल देखते हो तो वो क्या है, उसने क्या है, स्पेस को ऑक्यूपाई कर रखा है। मतलब उसने कुछ ना कुछ स्थान है वो घेर रखा है। वे मास, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। मास का मतलब वजन बोल सकते हैं, वो है। तो जो भी चीज़ जिसके पास वजन है और जिसने स्थान घेरा है, ऑक्यूपाई स्पेस, तो वो चीज़ क्या है, वहाँ पर मैटर है। सो वी से दैट ऑल मटेरियल आर मेड अप ऑफ मैटर। दिस इंक्लूड everything that there is in the universe like plants, animals around us। तो यहाँ पर हर एक चीज़, इसके अंदर सब कुछ आ जाएगा। प्लांट्स, एनिमल्स, जो पानी हम ड्रिंक करते हैं, जो एयर जो जिससे हम क्या है सांस लेते हैं, जो फूड हम ईट करते हैं, जो क्लॉथ हम पहनते हैं, तो ये सारी सारी चीज़ें मैटर है। जिस चीज़ ने स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है और जिसके पास मास है वो सारे के सारे क्या है, मैटर है। तो अब बात करते हैं कि मैटर कौन सी चीज़ नहीं है। बच्चों, मैटर वो चीज़ नहीं है जिसने स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं कर रखा और जिसके पास मास नहीं है। जो फीलिंग्स है, लव, सैडनेस, जॉय, तो ये सारी चीज़ें क्या है, सिर्फ हम फील कर सकते हैं उसके अंदर। मतलब उन्होंने कोई स्थान नहीं गिरा रखा, तो वो सारे मैटर नहीं है। जैसे वाईफाई सिग्नल हो गया, टीवी का सिग्नल हो गया, ये सारी की सारी क्या है, मैटर के अंडर नहीं आएगा। वट इज़ मैटर मेड अप ऑफ। अब ये माइंड में आता है कि ये जो मैटर है वो किससे बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इससे एक पीस ऑफ आयरन हम लेंगे, एक टुकड़ा लेंगे लोहे का। तो उसको क्या है, हम उसको ब्रेक करना स्टार्ट कर देंगे, काफ़ी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे। फिर धीरे धीरे उसको फिर से ब्रेक करेंगे तो वो एक फाइन पाउडर बन जाएगा, पाउडर की फॉर्म में आ जाएगा। अब एक ऐसा टाइम आएगा कि वो आयरन पार्टिकल्स फर्दर स्पिल्ट, मतलब फिर से स्पिल्ट नहीं होंगे, फिर से वो नहीं टूटेंगे। तो वो जो सबसे छोटे वाला पार्ट है ना, उसको हम बोलेंगे एटम।
जॉन डाल्टन एक केमिस्ट था। आगे जॉन डाल्टन के बारे में, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आप आगे क्लासों में पढ़ोगे, तो उसने इसका सर्च किया था कि ऐसा स्मॉलेस्ट पीस किसी मैटर का जिसको हम फर्दर डिवाइड ना कर पाए तो उसको क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे। जैसे सिल्वर का पीस हो गया, कॉपर का पीस हो गया, वो सभी किससे बने हुए हैं, एटम से बने हुए हैं। एटम आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप। तो भाई इतना छोटा है, उसको हम पावरफुल माइक्रोस्कोप की हेल्प से नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ पर जो आयरन, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर है ना, सारे के सारे वो क्या है, जो वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज एटम आर कॉल्ड एलिमेंट्स। ये सारे के सारे क्या एलिमेंट्स हैं। सब्सटेंस दैट आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंड मोर एलिमेंट्स। तो यहाँ पर बात आती है कि यदि हम दो एलिमेंट्स को ऐड कर दें, मिला दें, जैसे वाटर क्या फॉर्मूला होता है, H2O, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, तो दोनों ने जब मिक्स कर दिया, दोनों को कंबाइन कर दिया एक फिक्स रेशियो के अंदर, तो वहाँ से क्या बन जाएगा, वो एक कंपाउंड बन जाएगा। शुगर हो गया, साल्ट हो गया, तो ये एक चीज़ से नहीं बने हुए, एक एलिमेंट्स नहीं है इसके अंदर, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट यहाँ पे लगे हुए हैं। जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है कंपाउंड का, उसे हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर साल्ट है, साल्ट का यदि केमिकल फॉर्मूला यदि मैं बात करूँ तो वो होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट। तो सोडियम क्लोराइड NaCl, Na होता है सोडियम का सिंबल। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, तो यहाँ पर साल्ट बोले तो NaCl, तो दो चीज़ों से, दो एलिमेंट से बना हो, एक सोडियम एक क्लोरीन। तो यहाँ पर दो एलिमेंट जुड़े हुए हैं, तो ये क्या एक कंपाउंड है। उसके बाद शुगर के अंदर क्या मिलेगा आपको, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। वाटर के अंदर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। बेकिंग सोडा जो बेकरी में यूज होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो इसमें सोडियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिलेगा। वॉशिंग सोडा, तो इसके अंदर सोडियम, कार्बन, ऑक्सीजन। विनेगर के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। सैंड जो मिट्टी होती है, सिलिकॉन ऑक्साइड, तो सिलिकॉन प्लस ऑक्सीजन दोनों एलिमेंट है, इससे मिलकर क्या है, बनी हुई है सैंड। तो यहाँ पर 180 एलिमेंट्स है हमारे मतलब पूरे अर्थ में। तो वहाँ पर जो 92 है, मतलब अभी तक जो खोजे जा चुके हैं एलिमेंट्स, तो 92 वहाँ पर क्या है, नेचुरली है, और 26 क्या हमने लेबोरेटरी में तैयार किए हैं। तो यदि हम बात करें 26 अल्फ़ाबेट्स की, यदि उनको हम कंबाइन करें तो कितने वर्ड्स बन जाएंगे, कितने सेंटेंस और कितनी बुक्स बन जाएगी। तो वैसे यदि हम 118 एलिमेंट को जोड़ दें आपस में, तो कितने यहाँ पर वो क्या बन जाएंगे, वो कंपाउंड बन जाएंगे। तो अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं उनसे हम अलग अलग जो कंपाउंड है वो बना देंगे। फॉर एग्जांपल 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, H2O, तो यहाँ पर 2 आइटम हाइड्रोजन के हो गए और एक क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। दोनों कंबाइन होकर क्या बन जाएगा, पानी वहाँ पर बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, जो कि एक लिक्विड है। सोडियम एंड क्लोराइन आर द 2 पॉइजन सब्सटेंस। तो देखो NaCl के बारे में बताया था, सोडियम वो भी पॉइजन है, क्लोरीन वो भी पॉइजन सब्सटेंस, लेकिन दोनों को ऐड कर दिया तो NaCl बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। साल्ट, नमक जो हम घरों में यूज करते हैं, वो तो पॉइजन नहीं होता उसके अंदर। तो मतलब जो नई चीज़ बनेगी तो वो क्या होगी, उन दोनों से बिल्कुल अलग होगी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, तो हम क्लासिफिकेशन करना क्यों ज़रूरी है मटेरियल्स का, मतलब एक क्लास में उनको ऐड करना क्यों ज़रूरी है। मान लो कि आप किसी भी, मान लो लाइब्रेरी है फॉर एग्जांपल, यदि लाइब्रेरी में जो लाइब्रेरियन बैठा होता है, यदि वो बुक्स को बिल्कुल बिना ढंग से कहीं इधर उधर बिल्कुल मिक्स करके रख दें, तो वो कैसे उनको बता पाएगा कि ये बुक किसी, मान लो उसको कोई बुक वहाँ से लेनी है, या किसी को मतलब देनी है, कोई स्टूडेंट्स आया कि ये बुक चाहिए, तो कैसे अपना माइंड लगाएगा कि ये बुक कहाँ पड़ी होगी। तो यदि हम इन एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, इन थिंग्स के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, तो उनको एक कैटेगरी में डालना ज़रूरी है, ताकि उनके बारे में हम आसानी से स्टडी कर पाएँ। If you are asked to list all the things that you see around you, you may not to be able to do so. This is simply because they are properly innumerable things around you. These things may be varied in their shape. तो वो चीज़ें क्या है, अलग अलग शेप की है,
अलग अलग साइज की है, अलग अलग टेक्सचर की है, अलग अलग उनका अपीयरेंस है, लिविंग है, नॉन लिविंग है, तो अलग अलग स्टाइल की है वो। Certain similar things may be made of same or different materials. In what respect are the things around you different? Are they alike in a certain characteristic? Can you now try to group some of the above things on the basis of certain property? The grouping together of things on the basis of similarity and difference in their property is called classification। का मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, थिंग्स को ग्रुप में कर देंगे उनकी प्रॉपर्टी के आधार पे, उनकी सिमिलरिटी के आधार पे। मतलब 5 चीज़ें वो बिल्कुल सेम दिखाई दे रही है तो उनको एक क्लास में डाल देंगे, और जो चीज़ें अलग है उनको क्या है, इकट्ठी नहीं कर पाएंगे, उनको फिर अलग अलग रखेंगे। तो उनके डिफरेंस के आधार पे और उनकी सिमिलरिटी के हिसाब से हम क्या है, उसको एक क्लास में डाल सकते हैं अलग अलग थिंग्स को। क्लासिफिकेशन हेल्प्स टू मेक द स्टडी ऑफ थिंग्स ईजियर। तो मतलब क्लासिफिकेशन करना बहुत, मुझसे क्या होगा, किसी भी चीज़ को पढ़ना, उनके बारे में स्टडी करना काफ़ी आसान हो जाएगा। मान लो कि एलिमेंट्स के अंदर अब मेटल्स भी है और नॉन मेटल्स भी है। अब मेटल्स का जो ग्रुप है उसको अलग बनाया गया है, यही एलिमेंट इस मेटल के अंदर है। नॉन मेटल वाले ग्रुप में अलग एलिमेंट आपको मिलेंगे। तो मेटल वाले के अंदर जो एलिमेंट है उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल सेम मिलेगी, सिमिलर मिलेगी। जो नॉन मेटल वाले में है वो क्या मिलेगी, अलग अलग मिलेगी। तो यदि हम मेटल को स्टडी कर ली मान लो, तो उसमें जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके बारे में भी हमने ऑटोमेटिक स्टडी कर ली। तो ये इसमें फ़ायदा होगा क्लासिफिकेशन करने का। तो यहाँ पर स्कूल लाइब्रेरी का जो एग्जांपल वो आ चुका है। द बुक्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट्स। तो वहाँ पर जो बुक्स हैं वो कैसे वहाँ पर अरेंज करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। कि कंप्यूटर की बुक इस लाइन में है, और मैथ की इस लाइन में है, जीके की इस लाइन में है, साइंस की इस लाइन में है, जो स्टोरी वाली बुक इस लाइन में। तो उस हिसाब से वो क्या है, उसको क्लासीफाई करेगा। ताकि यदि किसी बच्चे ने आके मान लो मांगी, मैथ की बुक मांगी है उसने, तो वो मैथ वाले सेक्शन में जाके देखेगा, वो दूसरे जो सेक्शन है उसको इनको हिलाने की ज़रूरत नहीं, उसमें उन्हें नहीं पड़ेगी। तो उससे क्या है, वो उन्हें आसानी होगी।